अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 6 ऑफ एक्सरसाइज 14.1। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है गाइस? कह रहा है द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड। कह रहे हैं जो ये नीचे टेबल दिया हुआ है ना, ये डेली एक्सपेंडिचर मतलब डेली का खर्चा बताता है फूड पे, जो कि 25 हाउस होल्ड का है, मतलब 25 घर का है। ठीक है, ये हमारा क्या कह रहा है, जैसे डेली एक्सपेंडिचर ₹100 से 150 चार हाउस होल्ड्स का होता है, मतलब 100 से 150 के बीच में चार हाउस होल्ड खर्च करते हैं। ठीक है, चार घर मतलब चार घरों का डाटा ₹100 से 150 के बीच में आ जाता है, मतलब फूड। और 150 से 200 रुपये के बीच में 5 घरों का आता है। फिर कई घर जो हैं, 12 घर जो हैं, वो 200 से 250 के बीच में खर्च करते हैं। कई जो घर हैं वो दो घर जो हैं वो 250 से 300 रुपये के बीच में खर्च करते हैं। ठीक है, अपना अपना एक्सपेंडिचर होता है फूड पे सबका, हर घर का, तो सबका अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले टेबल लिखते हैं जैसे इन्होंने दिया हुआ है। डेली एक्सपेंडिचर इन रुपीज, डेली एक्सपेंडिचर लिख लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे लिख देते हैं नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स, नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स। मैंने आपको बताया था जब भी नंबर लिखा हो, नंबर देखते ही सबसे पहले हमारा ध्यान कहाँ जाता है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, और अगर वो नंबर हमारा क्लास इंटरवल हो तो वो फ्रीक्वेंसी नहीं होती। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया भाई, जैसे अभी देखो ये 100 से 150 दिया हुआ है हमारा, ये 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350, बस इतना ही है। ठीक है, उसके बाद ये नंबर ऑफ हाउस होल्ड कितने दिए हुए हैं, 4, 5, 12, 2, 2। ओके, अब देखो नंबर ऑफ हाउस होल्ड देखते हैं, मुझे क्या पता लगा, ये हमारा एफ आई है। ओके, ये हमारा एफ आई है। मैंने आपको क्या बताया था, जब भी हमारा नंबर लिखा हो, जहाँ भी हमारा नंबर लिखा होता है वो होती है हमारी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कई बार हमारा क्लास इंटरवल में भी नंबर लिखा होता है कि नंबर ऑफ ये, नंबर ऑफ ये, तो क्लास इंटरवल कभी भी फ्रीक्वेंसी नहीं होती। ठीक है, मैंने आपको पहले वाली क्लासेस में बताया हुआ, जो मेरी वीडियो शुरुआत से देख रहे हैं उनको ढंग से पता होगा कि हम फ्रीक्वेंसी इसको लिखते हैं हमेशा। ठीक है, नंबर ऑफ हाउस होल्ड, ये हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई। अब फिर आगे देखते हैं, सबसे पहले इनमें ना हम एक्स आई निकालते हैं। एक्स आई मतलब हमारा क्लास मार्क होता है। अब क्लास मार्क कैसे निकालते हैं? एक्स आई निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, एक्स आई इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। अपर लिमिट ये वाली होती है, लोअर लिमिट ये वाली होती है, उसको डिवाइडेड बाय कर देते हैं 2 से। ठीक है, ये अपर लिमिट होती है, ये वाली लोअर लिमिट होती है, ये वाली अपर होती है, ये वाली लोअर होती है। तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट 150 प्लस 100 कितना होता है, 250। 250 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 125। ठीक है, ऐसे ही दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, बस ये वाला प्लस ये वाला डिवाइडेड बाय 2। अब 200 प्लस 150 350। अब 350 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 175। ओके, ऐसे ही आता रहेगा, ये 225 आ जाएगा, अगला आ जाएगा 275, आ जाएगा 325। ठीक है, पहले वाला प्लस दूसरे वाला डिवाइडेड बाय 2, पहले वाला प्लस दूसरे वाला डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा एक्सआई क्लास मार्क्स आ गए। ठीक है, अब सबसे पहले जब मैं क्लास मार्क्स देखता हूँ ना, उसके बाद मैं डिसाइड करता हूँ कि कौन सा मेथड मेरे लिए ज़्यादा सही रहेगा, डायरेक्ट मेथड सही रहेगा, एज्यूम मीन सही रहेगा, या स्टेप डेविएशन सही रहेगा। अब मैंने देखा, सबसे पहले ना क्लास मार्क्स निकालने के बाद मैं देखता हूँ कि मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। अगर देखो मेरा डायरेक्ट मेथड मेरा क्या होता है, डायरेक्ट मेथड होता है मेरा एफ सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, यही होता है। अब मैं देखता हूँ कि एफ आई एक्स आई करके देखता हूँ कि आसानी से मल्टीप्लाई हो रहा है। 125 इंटू 4, मैंने कहा चलो ये तो आसानी से हो जाएगा। 175 इंटू 5, ये तो मुश्किल, मतलब देर लगेगी मुझे। 225 इंटू 12, मतलब मल्टीप्लाई पूरा करके देखना पड़ेगा मुझे यहाँ पे सारा बार बार। 275 इंटू 2, 225 इंटू 12, ये पूरा मुझे मल्टीप्लाई सारा बार बार करके देखना पड़ेगा। मैंने कहा तो लंबा, डायरेक्ट मेथड तो लंबा हो जाएगा मेरा। तो फिर मैं सोचता हूँ कि एज्यूम मीन से करता हूँ। एज्यूम मीन, सबसे पहले मैंने बीच वाले नंबर को एज्यूम लिया। क्लास मार्क्स में हमेशा जो बीच वाला नंबर होता है उसको हम एज्यूम मीन ले लेते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, ऊपर से 2 छोड़ दिए, नीचे से 2 छोड़ दिए, जो बीच में आता है ना नंबर, उसको एज्यूम मीन ले लेते हैं। अब एज्यूम, मैं सोचा एज्यूम मीन मेथड से करके देखता हूँ। एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। तो सबसे पहले मैंने सोचा डी आई निकालता हूँ। तो मैंने यहीं पे सोचती ही ना, जब मैं ऐसे मल्टीप्लाई कर रहा था 275 इंटू 12, 225 इंटू 12, मैंने सोचा कि मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूँ कि आंसर मेरा शॉर्ट में आएगा नहीं आएगा। मैंने सोचा कि मेरे को तो बड़ी देर लग जाएगी, ऐसे मल्टीप्लाई करता रहूँगा मैं एफ आई एक्स आई के लिए, एफ आई एक्स आई के लिए मल्टीप्लाई करता रहूँगा, बार बार करता रहूँगा करता रहूँगा करता रहूँगा, ये तो बहुत देर लंबा लंबा हो जाएगा। तो मैंने फिर यहीं पे इस मेथड को क्रॉस कर दिया, मैंने डायरेक्ट यूज़ नहीं करूँगा पक्का। ठीक है, फिर मैंने एज्यूम मीन पे आ गया मैं। अब एज्यूम मीन के लिए डी आई निकालूंगा। डी आई क्या होता है मेरा, एक्स आई माइनस ए। अब एक्स आई माइनस ए करते रहो, एक्स आई मेरा 125 है, 125 में से 225 माइनस किए तो कितना आ जाएगा हमारा,
माइनस का 100। अब फिर एक्स आई माइनस ए इसके लिए करेंगे, एक्स आई हमारा अब ये है, तो एक्स आई 175 में से 225 एज्यूम मीन माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 50। फिर एक्स आई कितना हमारा 225 में से एज्यूम मीन माइनस करेंगे 225 कितना आ जाएगा 0। फिर अब हमारा एक्स आई कितना 275 में से एज्यूम मीन माइनस करेंगे 225 कितना आ जाएगा 275 में से 225 के प्लस का 50। ठीक है, फिर एक्स आई 325 आ गया, 325 में से 225 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा हमारा प्लस का 100। तो हमारा डी आई भी आ गया। ठीक है, अब देखो, अब मैंने सोचा एफ आई डी आई निकालता हूँ, एफ आई डी आई निकालता हूँ। देखो कितनी आसानी से मल्टीप्लाई हो रहा है। 100 इंटू 4 सबको पता है 400 होता है। 50 इंटू में 5 सबको पता है 250 होता है। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 के पीछे जीरो लगा देंगे 250। 12 इंटू जीरो कितनी आसानी से देखो जीरो आ गया। तो ये देखो एफ आई डी आई करना मुझे कितना ईजी पड़ रहा है मल्टीप्लाई मेरे को, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई करके भी नहीं देखना पड़ रहा। जैसे इसमें एफ आई एक्स आई में अगर मैं सिग्मा एफ आई एक्स आई करता तो 225 इंटू में 12 मुझे करके देखना पड़ता है, ऐसे कुछ आता। फिर 175 इंटू में 5 करके देखना पड़ता मुझे, ऐसे बार बार सारे मल्टीप्लाई करके देखना पड़ते। अब एफ आई डी आई में देखो कुछ करने नहीं पड़ रहा मेरे को। 4 इंटू में 100 400। ठीक है, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा दिया। 50 इंटू में 5 5 5 से 25 पीछे जीरो लगा दिया, और आगे नेगेटिव का साइन है तो यहाँ पे माइनस। ठीक है, अब 12 इंटू जीरो 0, 2 इंटू 50 100, कितनी आसानी से मल्टीप्लाई हो रहा है। 100 इंटू 2 200, मल्टीप्लाई आसानी से हो गया ना हमारा। तो यही इसीलिए हमारा अज्यूममेंट और स्टेप डिवीजन मेथड काम आता है। ठीक है, मैं एकदम से नहीं सोचता कि मैं डायरेक्ट से करूँगा या स्टेप डिवीजन करूँगा, एज्यूम से करूँगा। मैंने सबसे पहले एक्स आई निकालता हूँ। एक्स आई निकालने के बाद सोचता हूँ कि कौन सा मेथड अच्छा रहेगा। उसको ना मन में मल्टीप्लाई करके देखता हूँ कि यार ये तो मुश्किल हो जाएगा, 225 इंटू 12 175 इंटू 5 सब बार बार मल्टीप्लाई करके देखने पड़ेंगे। तो तब मैं चूज़ करता हूँ कि मैं एज्यूम मीन से करूँगा। ठीक है, तो अब देखो, अब हमारा ये एज्यूम मीन मेथड था, एज्यूम मीन वाला। ठीक है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो अब मुझे ए पता है क्या है, एफ आई डी आई मेरा ये आ रहा सारा। ठीक है, और सिग्मा एफ आई मेरा ये रहा। अब सिग्मा का मतलब है सम, तो एफ आई डी आई का सम निकाल देंगे। ये सिग्मा का मतलब होता है सम वाला। तो एफ आई डी आई मेरा सारा ये एफ आई डी आई आया, तो इस एफ आई डी आई का सबका सम निकाल देंगे। तो -400 और -250 कितना हो जाएगा -650। ठीक है, और ये 200 प्लस 100 ये हो जाएगा प्लस का 300। तो -650 और प्लस का 300 तो आ जाएगा हमारा माइनस का 350। ठीक है, तो ये सिग्मा एफ आई डी आई कितना आ गया माने माइनस का 350। ठीक है, तो ये हमारा ये वाला ऊपर वाला पार्ट आ गया हमारा। अब नीचे वाला सिग्मा एफ आई निकाल लो। सिग्मा एफ आई कितना आ जाएगा, सबको प्लस कर दो, सबको प्लस करके आ रहा है हमारा 25 आ रहा है। ओके, तो बस अब इस फॉर्मूले में डाल दो, मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा। सबसे पहले ना यहाँ पे लिखते हैं लेट assumed मीन बी 225। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्योंकि सबसे पहले हमने assumed मीन को माना है। ठीक है, तो मीन इज इक्वल टू सिग्मा ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। तो ए की वैल्यू क्या है हमारी 225 हमने मानी है, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना है हमारा माइनस का 350 अपॉन में सिग्मा एफ आई कितना है 225। अब इसको काट दो, 5 5 ज़ा 25, 5 7 0 ज़ा 5 1 ज़ा 5 4 ज़ा 20। तो कितना आ गया 225 प्लस माइनस का 14। अब प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो यहाँ आएगा माइनस का 14। 225 में से 14 माइनस कर दो, आंसर आ गया हमारा 211। दैट्स इट, हमारा मीन आ गया 211। इतना ही था क्वेश्चन, दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म हमारा।